हाय कैंसरियन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं नो कॉन्टेक्ट रिक्वायर्स रीडिंग, नो कॉन्टेक्ट रिक्वायर्स प्रेडिक्शन। ये लव प्रेडिक्शन उन लोगों के लिए है जो है अपने पार्टनर से नो कॉन्टेक्ट में, यानी कि बातचीत नहीं कर पा रहे हो, पर माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि जो मेरे पार्टनर है, पर्सन है, लवर है, वो वापस आएंगे या नहीं, उनसे बातचीत हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। उस पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस, माइंडसेट अभी मेरे लिए क्या है, क्या वो आपको याद कर रहे हैं, वापस आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते, और अगर वो आपके पास वापस आ रहे हैं तो कितने टाइम की एनर्जी है, कब तक उनका कॉल मैसेज आपको मिल सकता है। सारी चीज़ें इन डिटेल में आपको चेक करके बताऊंगी। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। कुछ भी जानना चाहते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जीज के साथ, क्योंकि सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई आप किस एनर्जी में हो, आपका माइंडसेट क्या है, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस क्या हैं, आपकी एनर्जी क्या है इस पर्सन को लेकर के, आप क्या चाहते हो। ओके, लेट्स सी क्या है आपकी एनर्जीज। 5 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वांड्स, और यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। देखो, ये जो चीज़ हुई है ना, एकदम से जो आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बन गई है, इसके बारे में कहीं ना कहीं बहुत टाइम से आपको डर था कि ऐसा कुछ हो सकता है आने वाले टाइम में। और आपको ये भी है कि जो चीज़ हुई है ना, वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से, थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुई है। कोई तो तीसरा है जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। आज आप लोग एक दूसरे से दूर हो, नो कांटेक्ट में हो, बातचीत नहीं कर पा रहे हो, या इतनी जो आपने एफर्ट्स करी थी इस रिश्ते के लिए, वो एफर्ट्स कहीं ना कहीं बेकार चली गई हैं। हो सकता है आपने इस पर्सन के लिए अपने करियर को इग्नोर कर दिया। हो सकता है आपने अपनी सेहत तक नहीं देखी, आपने अपनी फैमिली को नहीं देखा, आपने कुछ नहीं देखा। आपके लिए ये पर्सन एक साइड पे और सारी दुनिया एक साइड पे थी। इस कदर आप इस पर्सन से प्यार करते थे। मुझे ना एक चीज़ यहाँ पर और भी फील हो रही है कि जैसे कि या तो अगर आपके फाइनेंशियल साइड थोड़ा सा वीक है, ठीक है, चीज़ें अभी स्टेबल नहीं हैं, करियर वाली साइड पर चीज़ें जो है ना, थोड़ा सा ऐसा कह लो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, पैसे की सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है, या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज चल रहे हैं, तो ये दोनों साइड्स की वजह से भी रिलेशनशिप पे इफेक्ट हुआ है। और दूसरा जो मेन यहाँ रीज़न निकल के आ रहा है ना, वो है थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन। आपकी साइड से किसी का इन्वॉल्वमेंट, या उनकी साइड से किसी का इन्वॉल्वमेंट, या उनकी बातें और उनका बिहेवियर, उनकी ज़ुबान, उसकी वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं। आप इस पर्सन के इस बिहेवियर की वजह से, इस एटीट्यूड की वजह से बहुत ज़्यादा रोए हो। आज भी अगर कि करंट एनर्जी की बात करें, आप बहुत तकलीफ़ में मुझे नज़र आ रहे हो, बहुत परेशान हो। आपको ये है कि कैसे भी करके ये इंसान वापस आ जाए, आप लोग दोबारा से कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि आप रिकन्सिलेशन चाहते हो, आप रियूनियन चाहते हो, इस पर्सन के साथ एक घर में रहना चाहते हो। आपने इसके साथ अपनी फैमिली सोच के रखी, आप इसके साथ आगे पूरी ज़िंदगी चलना चाहते थे, बहुत सारे ख्वाब आपने इसके साथ सोच के रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप उन चीज़ों से पीछे हट चुके हो, पर एक तरफ जहाँ आप तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रहे हो, दूसरी तरफ आप होप भी कर रहे हो कि ये वापस आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि ये अगर इसने आपको तकलीफ़ दी है तो दवा भी यही आपके लिए बनेगा, कोई और आपको नहीं सँभाल सकता। थोड़ा-सा डर रहे हो इस चीज़ से कि अगर रिकन्सिलिएशन ना हुआ तो फिर क्या होगा? फिर क्या बनेगा? क्योंकि जो अकेलापन आप फ़ील कर रहे हो ना, आप अपनी हालत के बारे में किसी को बता भी नहीं पा रहे हो। होता है ना, फैमिली से डिस्कस कर लिया, किसी दोस्त से डिस्कस कर लिया, थोड़ा-सा इंसान का दिल हल्का हो जाता है, वो चीज़ भी नहीं आपसे हो पा रही। आप किसी को अपने दिल की बात नहीं बता पा रहे हो कि आप कितनी मुश्किल में हो, कितनी तकलीफ़ में हो। हो सकता है एक साइड पे अभी फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं या करियर प्रॉब्लम्स हैं, और दूसरी साइड पे आपका रिलेशनशिप खत्म हो गया है। तो ये चीज़ें आपके ऊपर ना बहुत ज़्यादा हावी होती दिख रही हैं मुझे।
मैं आपको चेक करके बताती हूँ जिस पर्सन के लिए आप सोच रहे हो ना, उनकी करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, वो आपके लिए अभी क्या सोच रहे हैं और उनके माइंड में आपको लेकर के चल क्या रहा है। ओके, लेट्स सी करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। यहाँ पे मैजिशियन है, टू ऑफ कप्स है, ओके, और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है। देखो, जिस तकलीफ में आप अभी गुजर रहे हो ना, जिस तकलीफ से, सेम एनर्जीज आपके पर्सन भी यहाँ पर बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि टू ऑफ कप्स की एनर्जी आपके पार्टनर की साइड से, इसका मतलब है टू पीपल ऑन द सेम पेज। अगर आप इसको याद कर रहे हो, वो भी आपको याद कर रहे हैं, आपके दिल में इसके लिए आज भी प्यार है, उनके दिल में भी आपके लिए प्यार है, और जितना प्रायोरिटी इन्होंने आपको दी थी वो किसी को भी वो वैल्यू इन्होंने नहीं दी। ये पर्सन सुलह करना चाहता है, ये आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहा है, या होता है ना एक चीज़ को जैसे कि मैनिफेस्ट करना, किसी के बारे में इतना ज़्यादा सोचना कि वो भी सोचने पे मजबूर हो जाए, या फिर यूनिवर्स जो है ना वो हेल्प करे। ये आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको वापस लेके आना चाहते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे अगर बातचीत होती है ना, एक बार ये सोच रहे हैं कि बातचीत स्टार्ट हो जाए तो ये आपको मना लेंगे, ये आपको फिर से जाने नहीं देंगे, ये इस तरह की सिचुएशन कभी बनने ही नहीं देंगे। आपके जो पार्टनर है ना वो आपसे बेहद प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एक बात और मैं बता दूँ, पता नहीं आप लोग इस चीज़ के ऊपर यकीन करोगे नहीं, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो कि ना नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में किसी ऐसे इंसान के पास जा रहे हैं, जैसे वो होता है ना, वो जो जादू तावीज़ टोना कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं, ठीक है? ये सोच रहे हैं या करने वाले हैं, क्योंकि करंट एनर्जी मैं आपको पहले बता रही हूँ। सो आपकी जो पर्सन है ना, वो ऐसी कोई चीज़ सोच रहे हैं कि आपको वापस ले आएँ अपनी ज़िंदगी में। वो इस रिश्ते को किसी भी कीमत पे हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होने देना चाहते। वो इस नाराज़गी को मज़ीद लंबा नहीं चलने देना चाहते। ये इंसान आपके बिना नहीं रह रहा, और ये किसी भी हद तक जा सकता है, ये कुछ भी कर सकता है, और ये कुछ भी करने के लिए रेडी है। सो ये सोच रहे हैं किसी ऐसे पर्सन के पास जाना जो इल्म वाला है, जिसके पास नॉलेज है, जो कुछ कर सकता है कि आप दोनों आपस में दोबारा से कनेक्ट हो जाओ। मतलब कि कोई जादू तावीज़ सोना करने वाला ऐसा इंसान, ठीक है? सो ज़रूरी नहीं है सबके पार्टनर ऐसे ही सोच रहे हैं, पर बहुत लोगों के पार्टनर ऐसी चीज़ सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ, फिर भी ये एनर्जी निकल के आई है ना, तो इसका मतलब है कि काफ़ी सारे लोगों के पर्सन्स अभी फ़िलहाल ऐसा ही सोच रहे हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये इंसान ना अगर पैसे देकर के भी कोई काम करवाना पड़ा ना कि आप इनके पास वापस आ जाओ, तो ये वो भी चीज़ करने को रेडी हैं। होता है ना कि कोई मतलब जादू तावीज़ टोने के लिए अगर पैसे वग़ैरह देने पड़े और वो चीज़ हो जाए, उस चीज़ के लिए भी रेडी हैं। कि अभी ना इनके लिए पैसा भी मैटर नहीं कर रहा, आप इनके लिए मैटर कर रहे हो। इन्हें आप चाहिए हो हर कीमत पे अपनी ज़िंदगी में वापस। इनका प्यार आपके लिए बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, हर तरीके से वापस लाना चाहते हैं, चाहे कुछ भी करना पड़े। सो मैं बताती हूँ इनका नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या हो सकता है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, टू वॉन्ड्स, और यहाँ पे है लवर्स। देखो इनकी साइड से लवर्स की एनर्जी है आगे आने वाले टाइम में आपके लिए, तो इसका मतलब है रिलेशनशिप आप लोगों का दोबारा से बनेगा। ये पर्सन आपसे बातचीत करेगा, हर कीमत पे ये आपसे बातचीत करेगा, और इसका जो टाइम आपके साथ स्पेंड हुआ है ना, ये उस टाइम को कभी नहीं भुला सकता, और उसी टाइम की वजह से ये आपके पास वापस आने वाला है, और ये किसी कीमत पे नहीं आपको छोड़ना चाहता। जब ये वापस आएगा तो आप लोगों का रिलेशन पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है, क्योंकि क्लोजनेस दिख रही है, एक दूसरे से ज़्यादा लगाव दिख रहा है, एक दूसरे से ज़्यादा करीबी मतलब कि रिश्ता दिख रहा है।
और फिर ये कोशिश करना कि कोई भी थर्ड पर्सन की वजह से चीज़ें डिस्टर्ब ना हो जब ये आपके पास वापस आ जाएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में दिख रहा है कि आपसे बातचीत करेंगे, और एक बार बातचीत स्टार्ट हो गई तो फिर से आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाओगे। आपको बताती हूँ एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, देखो कंफर्म में एनर्जी, जिस पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, वो आपके पास कंफर्म वापस आएंगे। 1 वीक से लेकर के 1 मंथ की एनर्जी हो सकती है। ये इंसान खुद से आपके पास वापस आएगा, बातचीत करेगा, दोबारा से रिश्ते को रिन्यू करना चाहेगा, चीज़ों को ठीक करना चाहेगा। तो कोशिश करो आप मत जाओ, एक तो उसको एहसास हो लेने दो कि चीज़ें उसकी वजह से ख़राब हुई हैं, ताकि ऑल पैटर्न्स को वो बंदा या बंदी रिपीट ना करे, अपने आप को बदले। और ये पर्सन अब जब वापस आएगा ना, तो रिश्ता पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश भी करेगा। तो ये एनर्जीज़ है, यहाँ पर ये रीडिंग है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। और वीडियो को लाइक करके चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। यही एक तरीका है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो, और आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आप लोग, मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ कनेक्ट रहो आगे भी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।